Hello everyone, Assalamu alaikum. So today our topic of discussion is theriasis palpebrarum and trichiasis. लास्ट वीडियोस में हमने ब्लेफराइटिस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया था। सो आज हम इनको कंप्लीट करके अपने मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे, एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन पे, और लास्ट में हमने टॉसिस को डिटेल से पढ़ना। ठीक हो गया। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि थीरियासिस पैल्पेब्रम क्या होता है हमारे पास। असल में ये आईलिड की इन्फेस्टेशन होती है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है। पैरासाइट कौन सा होगा हमारे पास? थायरस प्यूबिस, जो कि क्रैब लाइस है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्रैब लाइस। इससे आईलिड मार्जिन्स की क्या हो जाती है? इन्फेस्टेशन हो जाती है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास थ्रू, टिपिकली ये सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है हम, उससे भी हो जाएगा, या फिर जो कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स है, बेडिंग है, उसके यूज़ से भी थीरियासिस पैल्पेब्रम हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके वैसे होंगे जैसे ब्लेफराइटिस में होते थे, या ब्लेफराइटिस में हमारी एक कॉम्प्लिकेशन थी कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया? ब्लेफरो कंजंक्टिवाइटिस। उसके अंदर जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे वही इसमें आएंगे। इसका जो मेन सिम्टम है ना, वो हमारे पास स्वेयर इचिंग होगी और इरिटेशन होगी किसकी? आईलिड मार्जिन्स की। ठीक हो गया। साइंस में ये देख लेंगे आईलिड मार्जिन जो हैं हमारे पास वो अरिथमेटिक होंगे। अच्छा, साइंस में ये होगा कि जो न्यूमरस निट्स और एग्स जो है ना, वो अडेरेंट होंगे किसके साथ? आई लैशेज़ के साथ। निट्स असल में उन्हें ही कहते हैं कि जो एग्स होते हैं ना लाइस के हमारे, वो क्या करते हैं, जो लैशेज़ होती हैं इनके साथ एडहेरेंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर एग्स एडहेरेंट हैं तो हमारे पास एडल्ट लाइस भी एडहेरेंट हो सकती है। लैशेस के साथ एडल्ट लाइस भी एडहेरेंट हो सकती है, या फिर वो जो लिड मार्जिन है उसके अंदर एम्बेडेड होगी। ठीक है। अब जब वो एम्बेडेड होगी तो ब्लड स्टेन डेब्रिस पड़ा होगा यहाँ पर, मे बी प्रेजेंट एट द लिड मार्जिन एंड आई लैशेस। डायग्नोसिस क्या है इसका? इट इज़ मेड ऑन द स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ऑफ द आईलिड। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन क्या होता है? असल में ये ना हाईली फोकस्ड बीम ऑफ लाइट होती है, जिसको हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसके ऊपर? आई के अंदर, या हमारा जो लिड मार्जिन है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है अच्छा क्रैब लाइफ की वजह से क्या हुई हुई है? इन्फेस्टेशन हुई हुई है हमारे लिड मार्जिन की। उसके बाद हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट एक तो ये है कि हम मैकेनिकली क्या करें, लाइस और इसके जो निट्स हैं, जो एग्स हैं, उनको रिमूव कर लें फोर्सेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन ये क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि आई लैशेज़ की ट्रिमिंग कर दें। अब किसी के आई लैशेज़ ट्रिम कर दें, उसे अच्छा लगेगा? नहीं, इट इज़ नॉट टॉलरेटेड बाय द मैनी पेशेंट्स। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या आ जाता है कि हम मेडिकेशंस यूज़ कर लेते हैं। इनके नाम कर लेने हैं आपने बस। पाइलोकार्पिन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, फाइजोस्टिग्मिन यूज़ कर सकते हैं, और मेलाथायोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इनके सिर्फ नाम याद कर लेने हैं आपने। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिकियासिस। ये टॉपिक चाहे आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। ट्रिकियासिस के अंदर क्या होता है कि ट्रिकियासिस क्या है, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें से एससीक्यू भी एक आया हुआ है। ठीक है। ट्रिकियासिस क्या होता है? मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस टुवर्ड द ग्लोब। आईलैशेस की डायरेक्शन क्या होती है? नीचे की तरफ होती है ना। अगर ऊपर वाले आईलैशेस हैं तो उनकी ऊपर की तरफ या आउटवर्ड होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि उसकी आई का जो ग्लोब है ना, इसी की तरफ आईलैशेस की डायरेक्शन होगी। अब इसकी कॉज क्या है? कॉज इसकी ब्लेफराइटिस भी हो सकती है, ट्रैकोमा भी हो सकती है, केमिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, और आईलिड मार्जिन की इंजरीज भी हो सकती हैं। ठीक है। ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा ना एक इन्फेक्शन है जो हमारे पास बैक्टीरिया था, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, इसकी वजह से होता है, और ये लीडिंग कॉज है काफ़ी कंट्रीज़ में ब्लाइंडनेस की। ठीक हो गया। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ट्रिकियासिस हो सकता है। ये इसकी कॉजेज़ हैं। ये कॉजेज़ इसकी पास्ट एससीक्यू में भी आई हुई है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा होगा? अब क्या है, मिस डायरेक्शन है लैशेस की। ठीक है। जब मिस डायरेक्शन है आंख की तरफ, तो वो किसको रब कर रही होगी? कॉर्निया को क्या कर रही होगी? रब कर रही होगी। जब कोई चीज़ कॉर्निया को कॉन्स्टेंटली रब कर रही है तो क्या होगा? फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। ठीक हो गया। जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आएगा पेशेंट में, लैक्रिमेशन होती रहेगी, ठीक है, और फोटोफोबिया होगा। उसके बाद जो कंजंक्टाइवा पड़ा है उसकी रेडनेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया की जो एपिथेलियल है उसका डिफेक्ट आ जाएगा, और कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इसके बाद। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है? कंजंक्टिवाइटिस आ सकता है, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है कंजंक्टाइवा की। कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? केराटाइटिस कहते हैं। उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, ठीक है, कॉर्निया ओपेक सा हो जाता है। ट्रीटमेंट देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट में क्या है? एपिलेशन। आपने लैश फॉलिकल है ना, उसको मैकेनिकली रिमूव कर दिया, उसे क्या कहते हैं हम? एपिलेशन। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने यहाँ पर लैश फॉलिकल को रिमूव नहीं किया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो मिस डायरेक्टेड लैशेस थी, आई लैशेस थी, इनके जो फॉलिकल्स थे, अगर आपने इनको रिमूव कर दिया तो मैकेनिकली, तो वो क्या है? एपिलेशन। अगर उन लैशेस को आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो डिस्ट्रॉय किससे किया? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। ठीक हो गया। तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हमने लैश फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय किया बाय फ्रीजिंग, तो उसे हम कहेंगे क्रायोथेरेपी।
अच्छा, ये फ्रीजिंग के अंदर -200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आर्गॉन लेज़र के थ्रू हम क्या करते हैं, लैश फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय लेज़र। मतलब आपने लैश फॉलिकल को डिस्ट्रॉय किया 3 तरीक़ों से, एक इलेक्ट्रिक करंट से, एक फ्रीजिंग से और तीसरा लेज़र से। तीनों के नाम अलग अलग है, MCQs के अकॉर्डिंग आप देख लें। इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती है, क्रायोथेरेपी हो सकती है, उसके बाद आर्गॉन लेज़र हो सकती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ना इसका एक टेम्परेरी मेजर है, ठीक है, ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस क्यों यूज़ करते हैं, अब कांस्टेंट रबिंग हो रही है ना, तो कॉर्निया की अल्सरेशन हो सकती है, फॉरेन बॉडी जो सेंसेशन है वो भी ख़त्म हो सकती है, किससे, कॉन्टैक्ट लेंसिंग से। सर्जरी भी कर सकते हैं हम। सर्जरी कैसे करेंगे, अगर कोई आईलिड मार्जिन का कोई एक हिस्सा है जिसमें मिस डायरेक्शन है किसकी, हमारे पास आईलैशेस की, तो हम उसी आईलिड मार्जिन को क्या करते हैं, वेज शेप में काट लेते हैं। ठीक हो गया। फुल थिकनेस वेज शेप डिसेक्शन हो जाती है किसकी, आईलिड मार्जिन की। एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमिला। अब ये जो पोस्टीरियरली हमारा आईलिड पड़ा ना, इसका जो पोस्टीरियर लिड मार्जिन है, इसको हम क्या करते हैं, एंटीरियर डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया, ये भी इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, सूडोट्रिकियासिस एंड डिस्ट्रिकियासिस। सूडोट्रिकियासिस क्या होता है, ये भी मिस डायरेक्शन है किसकी, आईलैशेस की, लेकिन ये सूडो इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी होती है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन में क्या होता है, ये आईलिड मार्जिन है ना, अब लेट्स सपोज ये हमारी आंख पड़ी है, ठीक है, और ये हमारी स्किन वाला पोर्शन है, तो आईलिड मार्जिन, लेट्स सपोज ये हमारी आईलिड मार्जिन है और ये आंख है इस तरफ, और आईलिड मार्जिन जो है हमारा वो बिल्कुल इस तरफ हो जाए, इन्वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्ड हो जाता है, किसकी तरफ, आंख की तरफ। तो साफ ज़ाहिर है जब इन्वर्ड होगा तो हमारी जो लैशेस पड़ी थी वो भी अंदर की तरफ चली जाएंगी। अब जो एंट्रोपियन की वजह से हमारे पास ट्रिकियासिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूडोट्रिकियासिस कहते हैं। ठीक है, क्लिनिकली फीचर्स आर सेम एज ट्रिकियासिस, लेकिन ये सवेयर भी हो सकते हैं क्योंकि एंट्रोपियन है, इसके जो बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इज़ द करेक्शन ऑफ द एंट्रोपियन बाय द सर्जरी। इसका ट्रीटमेंट क्या है सूडोट्रिकियासिस का, कि हम एंट्रोपियन को ट्रीट कर दें, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डिस्ट्रिकियासिस क्या है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मल एडिशनल रोज ऑफ लैशेस। ठीक है, कॉन्जेनिटली यहाँ पर एडिशनल रो आ गई है आई लैशेस की, जो मिस डायरेक्टेड है कहाँ पर, हमारे पास आईलिड मार्जिन में। इज ऑफन डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड इरिटेट्स द कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया। ठीक है, दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक। इसके बाद इंशाल्लाह हम एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह टॉसिस को कर लेंगे और उसके साथ ही हम किसको डिस्कस कर लेंगे, जो ट्यूमर्स हैं हमारे आईलिड्स के, उनको डिटेल से पढ़ लेंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।